वो मूर्ख लोग हैं जो मुझे शरीर करके जानते हैं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। इस रण क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मा है। समझ लो, वेदांत में ब्रह्म से एक होना और कबीर जी की वाणियों में खुद से एक हो जाना, इनके फर्क क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अगर ये समझ गए ना मेरे भाई, तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इसी को जीव, शिव और पीव कहा जाता है। इसी को कुरान में अल्फ लाम मीम कहा जाता है। इसी को कहा जाता है। बस समझाने का थोड़ा सा फेर है। समझ में आ गई तो बात बहुत अच्छी बात है। तो जो ब्रह्म ज्ञान, वेदांती ज्ञान है, वो क्या कहता है कि निराकार ब्रह्म परमात्मा है और हम जीव हैं। अब हमने क्या करना है? हमने निराकार ब्रह्म हो जाना है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी जीव से हम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, वेदांत का ज्ञान समाप्त हो गया। जय श्री राम। इसके आगे वेदांत कुछ नहीं कहता। अब कबीर साहब का ज्ञान समझ लो क्या कहता है। कबीर साहब का ज्ञान कहता है कि जीव अगर ब्रह्म अवस्था में आ भी जाए, ब्रह्म की प्राप्ति कर भी ले, तब भी वो सृष्टि से न्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि करता है। ब्रह्म से ही सृष्टि होती है। पंच भौतिक सृष्टि करता ब्रह्म ही है। ब्रह्म का गुण है सृष्टि करना और जीव का गुण है सृष्टि भोगना। ब्रह्म ही जीव अवस्था में आके सृष्टि का भोग करता है और जीव ही भक्ति करके ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है। अब ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, ये सदा सदा ही चलता रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई रोक सकता ही नहीं इसको। अब साहिब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा एक बड़ा राजा राम, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ये वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। अरे भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। अब समझ लो क्या कह रहे हैं। कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। तुम ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हो, तुम ब्रह्म को परमात्मा कह रहे हो। अरे ये ब्रह्म आया कहां से है भाई? जहां से ये आया है वहां की बात करो, तब मुक्त हो पाओगे, तब तुम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। जो वेदांती है कहते वेद है, वेद है। अरे लिखा किसने वेद? जिसने वेदों को लिखा, सोचो वो कितना बड़ा ज्ञानी था। थोड़ा सा लिख के चला गया, तुम उसको परम 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 मान के बैठ गए। और पूरा लिख देता वो, अगर थोड़ा सा लिख दिया उसने, वेद बन गए। वेदों को लिखा किसने? आत्म तत्व ने। आत्मा के द्वारा ही वेद लिखे गए हैं, तो आत्मा बड़ी या वेद? आत्मा बड़ी। मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, ये शब्द बड़े हैं या वो जीव बड़ा है जो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है? इतनी सी बात समझने में जन्म लग जाता है। यहां पर जीव बड़ा है और शब्द छोटे हैं। लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो कहते हैं ऐसा शब्द बता जीव को, अब बूझे बिरला कोई।
फिर जीव का कल्याण शब्द से ही होगा, लेकिन इस शब्द से नहीं होगा कि कोई कहे कि 52 अक्षरों वाले शब्द से होगा। नहीं, 52 अक्षरों वाले शब्द से नहीं होगा, फिर सार शब्द से होगा। सार शब्द गही बाची हो, अरे मानो एतबारा हो। कहते शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मथ लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द नहीं है। और ये पूरा पारक सिद्धांत सार शब्द को मानता ही नहीं है। कहता है सार शब्द जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कहते हैं धिक्कार है ऐसे पंथ पे। कबीर साहब कह रहे हैं धिक्कार है, धृग जीवन है जो बिना सार शब्द के जी रहे हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। धिक्कार है उन लोगों पे जो अपने आप को ये काया मान के बैठे हैं, जिन्होंने खुद को भी काया मान लिया, शरीर मान लिया, और अपने प्रभु को भी शरीर बना दिया। राम जी को शरीर बना दिया, कृष्ण जी को शरीर बना दिया। और वो कहते नहीं थक रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं नर और नारी या नपुंसक नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीरों के अंग नहीं हूं, हाथ पैर कान बाल खाल नहीं हूं मैं। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ लो, गीता में पिंटू कुमार कह रहे हैं, गीता में सदैव श्री कृष्ण ने कहा है सदैव मेरा चिंतन करो। अब खुद समझ लो क्या लिख रहे हो आप। मेरा चिंतन करो, मेरे शरीर का नहीं, मेरी बांसुरी का नहीं, मेरे मोरपंख का नहीं, मेरे मुकुट का नहीं, मेरे कपड़ों का नहीं, मेरा चिंतन करो। मेरा, मेरा यानी आत्मा का। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो लोग आत्मा में लीन रहते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, तृप्त यानी संतुष्ट, यानी उनको कुछ नहीं चाहिए आत्मा के अलावा, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई शिवरात्रि नहीं, कोई जन्माष्टमी नहीं, कोई रामनवमी नहीं, कोई गणपति बप्पा मोरया, कुछ नहीं। हाँ, तो कह रहे धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार जो सार शब्द को नहीं जान पा रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, अपने आप को ये चमड़ा मान बैठा है, शरीर मान बैठा है, जबकि कह भी रहा है एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे शरीर छोड़ना पड़ेगा तो तू क्या है? अगर तुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर तो पड़ा रह जाएगा जमीन पे, तू क्या है? कौन छोड़ेगा शरीर को? समझ में ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर हिमांशु, सार शब्द वो धुन है, सत्य अवस्था ज्ञान स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। राधिका दास, राधे राधे, हम प्रभु के अंश हैं। पहले प्रभु जान लो कौन है, अंश बाद में बन जाना। पहले प्रभु को जानो कि प्रभु क्या हैं। हाँ, बात चल रही थी कि मेरा भगत कैसे भी मुझे भजेगा, मुझे भजेगा, मेरे शरीर को नहीं। शरीरों के लिए तो बोला है कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, निपट मूर्ख लोग हैं, वो मुझे काया करके मानते हैं, काया करके जानते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बांसुरी लेके कृष्ण जी खड़े हैं, कहते वो निपट मूर्ख हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो मुझे शरीर करके जानते हैं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। इस रण क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं, ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मा है। समझ लो। राधिका दास, दास जी हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, सब कुछ सौंप दिया है प्रभु को। अरे प्रभु को नहीं सौंप दिया है,
तुमने सब कुछ पत्थर को सौंप दिया है, पत्थर को प्रभु मान लिया है तुमने। पत्थर को सब कुछ सौंप दोगे तो पत्थर ही बन जाओगे। क्या प्रभु पत्थर के थे? प्रभु पत्थर के ना तो थे और ना कभी होंगे। पत्थर का कौन था? अहिल्या थी पत्थर की, जहां तक मैंने सुना है। वो भी शराब के कारण पत्थर की बनी। तुम लोगों ने बिना शराब के पत्थर बना दिया राम जी कृष्ण जी को। तुमने बिना शराब के ही पत्थर बना दिया उनको। बताओ। अरे भाई, भगवान पत्थर के नहीं है, भगवान आत्मदेव हैं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अजन्मा हूं। मेरा जन्म नहीं होता कभी। मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं। जो कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उनको मरण दिन का भी पता होना चाहिए फिर तो, कि मृत्यु भी हुई थी उनकी। किस दिन उनके पैर में तीर लगा था? शिकारी ने तीर मारा था, किस दिन मारा था बताओ जरा। जन्माष्टमी तो तुम सबको याद है, आज कृष्ण जी पैदा हुए थे। मरण दिन भी बता दो जरा, किसी कोई है तो। अरे वो अजन्मे हैं, अजन्मे। ना तो उनका कभी जन्म होता है, ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। जब तक ये तुमने नहीं सोचा समझा, तब तक तुम प्रभु को जान ही नहीं सकते। वो प्रभु है क्या? पकड़ के बैठे रहो मूर्तियां। कुछ नहीं होगा। इसीलिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पतन हुआ है इन सालों में, 2000 सालों में। सबसे ज्यादा अगर धर्म परिवर्तन हुआ है तो हिंदू धर्म में हुआ है। क्यों? इन्हीं पत्थरों के कारण। अगर हम सब सनातनी रहते, हम हिंदू हो गए, सनातनी भूल गए, हम सनातन ज्ञान भूल गए। अगर हम सनातनी होते तो हमारा धर्म कोई बदल ही ना पाता, क्योंकि हमारा सत्य सनातन धर्म है। हमारा सत्य सनातन धर्म है। जिसके धर्म में ही सत्य लगा है उसको भैया कौन बदलेगा? अब सत्य छोड़ के झूठ थोड़ी नहीं पकड़ना है। जन्मे नहीं मरे नहीं, सो कृष्ण हमारा। बहुत बढ़िया। आप भी जन्मते और मरते नहीं हो, आप भी अविनाशी आत्मा हो। समझ लो। राधिका दास, भगवत गीता पढ़ता हूं मैं, ज्ञान ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने भी गीता छापी है, सार छापा है उसका। तो अगर किसी को हमारी छापी हुई गीता केवल सार, वो 18 अध्याय पूरे वाले नहीं, जो निचोड़ है, जिसको पढ़ने मात्र से तुम्हें सार पता लग जाएगा कि मैंने करना क्या है, अगर वो किसी ने मंगानी है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 9256111007। तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये गीता भेज दूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अच्छे से समझ लो। पढ़ तो हम रहे हैं, समझ हम रहे हैं, लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं हमें ये नहीं समझ में आ रहा। वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। उसके बाद आप भक्ति मार्ग में लगिए दृढ़ होके। फिर आप कृष्ण जी को शरीर मत मान लेना, याद रखना। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, शरीर तो रथ है। रथ के टूटने से रथ का मालिक नहीं टूट जाता। रथ की पूजा कर रहे हैं ये सारे वृंदावन में जितने बैठे हैं, ये सब रथ की पूजा कर रहे हैं। ये रथ है शरीर, 10 रथ, 10 इंद्रियों का रथ।
बिना राम के यानी राम के वियोग में ये दशरथ का अंत हो जाता है। जैसे ही राम वन को गए और इधर दशरथ जय राम जी की हो गई। तो ये 10 इंद्रियों का जो रथ है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं यूट्यूब चैनल पे, जो आप देख रहे हो, ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो। तुम मुझे देख ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें फिर वहीं मुसल्ले पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर तुम्हें सुरमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद तुम देख पाओगे कि मैं कौन हूं। समझ लो, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है और जो खुदा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है और जो परमात्मा का स्वरूप है, वो एक ही है, एक ही है। इसीलिए साहिब ने बोला, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पूतरा और गैबी खेले माही। समझ लो, साहिब कह रहे हैं ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान। मैंने दोहे बोल दिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, कोई हिंदू मत समझने लग जाना मुझे। मेरा राम वो नहीं है जो प्रभु श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ सुत को राम मत समझ लेना कबीर साहब वाला। कबीर साहब का जो राम है वो घट घट में रम रहा, वो राम है। तो कह रहे हैं मुसलमान भी मत समझ लेना मुझे कि मुस्लिम जुलाहे के घर में रहता हूं तो मुसलमान हो गया। अरे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिदी बना, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? अल्लाह खुद ही बांगे आसमानी है, उसको तुम क्या बांग दोगे? जो अजान है, अजान में ही अल्लाह का भेद छुपा हुआ है, अजान में ही उस खुदा का रहस्य छुपा हुआ है। अजान देने की चीज नहीं है, अजान सुनने की चीज है। लेकिन ये तब समझ में आती है मेरे भाई, जब कामिल मुर्शिद आपके जीवन में आता है, ये तब समझ में आती है। और कई भाई तो इतना एलर्जी करते हैं मुसलमानों से कि क्या बताया जाए। जैसे लगता है कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि मुसलमानों को गालियां देनी है, मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बोलना है। फिर एक भाई आया, कहता, अरे मुसलमान क्या होता है मुसलमान? अरे ये जो शूर्पणखा थी, जो शूर्पणखा थी, इसके नाक और कान काट दिए तो ये शुक्राचार्य के साथ जाके चली गई वहां पे अरब देश में। अब इन मूर्खों को मैं क्या बोलूं जो ये बात करते हैं और अपने हिंदू भाई हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने कि शूर्पणखा रावण के मरने के बाद सारे राक्षस खत्म हो गए, सारे खात्मे कर दिए, एक एक राक्षस खत्म हो गया। शूर्पणखा चली गई शुक्राचार्य के साथ अरब देश में, और वो नाक और कान काटे हुए थे, इसलिए बुर्का पहनने लग गई वहां पे। बताओ, मतलब उसके नाक और कान कट गए थे इसलिए वो बुर्का पहनने लग गई। तो आज तक अरब देश वाले बुर्का पहनते हैं। गजब के, मतलब गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं।